करेंगे असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट हुआ। अमिस नहीं, सहयोग मिस करेंगे। हम सहयोग नहीं करेंगे किसकी, अंग्रेज़ों की। उनकी सामानों को हम बहिष्कार करेंगे, उनकी किसी भी चीज़ों में सहयोग नहीं करेंगे, चाहे उनकी कोर्ट कचहरी, चाहे उसका विद्यालय में नहीं जाएंगे, उनके सामानों का यूज़ नहीं करेंगे, नए सामान उनके खरीदेंगे, उनका नौकर नहीं बनेंगे, उनका काम नहीं करेंगे, यदि धोबी उनके कपड़े नहीं धोएंगे, उनकी पूरी तरह से उनके सामानों को हम बहिष्कार करेंगे। यह असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था और 24 फरवरी 1922 को इसको वापस ले लिया महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने इसे इसलिए वापस लिया क्योंकि 22 फरवरी को चौरी चौरा हत्याकांड हो गया। चौरी चौरा ये गोरखपुर में एक जगह है, उसका नाम है चौरी चौरा। चौरी चौरा ये वहाँ के रेलवे स्टेशन का एक, रेलवे के स्टेशन के पास एक पुलिस स्टेशन है चौरी चौरा। वहाँ पे क्या हुआ था, 22 पुलिस वालों को जला दिए थे भारतीयों ने, जिसके कारण महात्मा गांधी को ये आंदोलन वापस लेना पड़ा था। यह फर्स्ट आंदोलन था महात्मा गांधी जी का, जन आंदोलन था महात्मा गांधी जी का। इसके पहले तो आंदोलन कहीं की गई थी, जनता द्वारा किया गया आंदोलन को हम जन आंदोलन कहते हैं। ये इसलिए क्या था, फर्स्ट आंदोलन था, ये फर्स्ट जन आंदोलन था महात्मा गांधी जी का। इसके बाद असहयोग आंदोलन में जेल जाने वाले पहले जो व्यक्ति थे वो सिया दास थे और महिलाएं में उनकी पत्नी थी बसंती देवी। जब असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने वापस लिया था तो जवाहरलाल नेहरू का कहना था कि यदि किसी कश्मीर के गांव में अपराध होता है तो इसकी सज़ा कन्याकुमारी के किसी गांव में थोड़ी न दी जाएगी। और सुभाष चंद्र बोस को कहना था कि जब भारतीय जनता का उत्साह अपने चरम पर था तब महात्मा गांधी द्वारा इस आंदोलन को वापस लेना मीली पल्ले ही न पड़ा। 10 मार्च 1922 को महात्मा गांधी को अंग्रेजों ने जेल के अंदर डाल दिया था 6 साल के लिए, क्योंकि ये मेन लीडर थे असहयोग आंदोलन का। और इसलिए क्योंकि 22 सिपाही वालों को जला दिए, 22 सिपाही जो अंग्रेज थे उनको भारतीयों ने जला दिया था। इसलिए महात्मा गांधी को 10 मार्च 1922 को अंग्रेजों ने पकड़ लिया, उसे जेल में डाल दिया 6 साल के लिए। लेकिन 1924 2 साल के बाद महात्मा गांधी को रिहा करना पड़ा। रिहा इसलिए किया है अंग्रेज करें क्योंकि महात्मा गांधी जी का तबीयत खराब हो गया था और इसलिए उनको 1924 में रिहा कर दिया। उसके बाद 1924 में महात्मा गांधी कर्नाटक के बेलगाम अधिवेशन के अध्यक्ष बने और इसका अध्यक्ष एकमात्र अधिवेशन जिसमें महात्मा गांधी जी अध्यक्ष किए हुए हैं कर्नाटक के बेलगाम अधिवेशन के अध्यक्ष। अध्यक्ष तो कोई हो लेकिन अध्यक्ष एक बार बने, कर्नाटक के बेलगाम अधिवेशन के अध्यक्ष बने। देन उसके बाद वलसाड सत्याग्रह हुआ। वलसाड सत्याग्रह ये गुजरात में हुआ 1924 में, जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। इसमें क्या होता था कि वहाँ पे गुजरात में एक गांव था, वहाँ पे क्या होता था कि